मैं बस इंटरव्यू देती तो थोड़ा थोड़ा गा लेती। सबसे पहले मैम थोड़ा सा अपना टैटू छिपाइए, जिसके वजह से आज पूरा सोशल मीडिया पे एकदम वायरल चल रहा है। हम देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा हम टैटू बना देते हैं, लेकिन अचानक कैसे मन में ये चीज आ गया कि टैटू बनवा लेते हैं और स्टेज पर डायरेक्ट परफॉर्म इस चीज को करवा देते हैं कि हम आपका बहुत बड़ा फैन है। बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था। बिहार में जितने भी लोग हमको जानते हैं खेसारी सर की वजह से जानते हैं। सौम्या पोखरेल जी, आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा कि मैम मतलब टिकटॉक। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश यादव और भारतीय न्यूज के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको भारतीय न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। और अभी हमारे साथ भोजपुरी और मगही के जाने माने खूबसूरत एक्ट्रेस सौम्या पोखरेल जी है, जो काफी सोशल मीडिया पे एकदम वायरल चल रही है। और पहले तो सब भोजपुरी में सिर्फ आता सॉन्ग, एकदम मगही में भी आ रहा है एक से एक सिंगर के साथ। तो कैसे है सौम्या पोखरेल जी, और आपको भारतीय न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। और अभी जितने भी लोग भारतीय न्यूज देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से प्रणाम। अभी मैम सेट पे अभी किस टाइप के गाना का भी शूट होगा? अभी मैं आप सेट पे हैं तो किस टाइप के? मगही सॉन्ग का। मैम अब काफी भोजपुरी में भी आप काम कर चुके हैं, लेकिन मगही में भी हम एक से एक सिंगर के साथ आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? और किनको साथ आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मगही भोजपुरी में भी एक से एक सिंगर के साथ किए हैं। मेरे को क्या मगही या भोजपुरी में? भोजपुरी में पहले। भोजपुरी खेसारी सर। हाँ, और मगही में मैम? मगही में मैं 3 लोग के साथ काम की हूँ, अमित जी, आशीष जी और रोशन जी। तीनों के साथ बहुत अच्छे हैं वो लोग। लेकिन मैम एक आपसे छोटा सा प्रश्न रहेगा कि आपके लाइफ का मैम कौन सा वह सॉन्ग है जिससे आपको पूरा मतलब सोशल मीडिया पे एकदम फोटो में एकदम फ्रेम मिला, जिससे आपको पहचान मिला? थोड़ा 2 लाइन गुनगुनाइए, जितने भी भारतीय न्यूज के दर्शक देख रहे हैं। हरदी जो खेसारी जी के साथ। थोड़ा सा मैम 2 लाइन गुनगुनाइए, बहुत क्वेश्चन है मैम। पगली के भइल बाटे पागल के दासा, आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा, रोते रोते मिले हमसे आइल बड़ी, हमार जान आज हरदी से लटाइल बड़ी। चलिए मैम, काफी अच्छा एकदम गाना गाई है। और मैम गाना गाते हैं कि नहीं किसी मतलब पब्लिक के बीच में? ऐसे नहीं। हाँ। नहीं गाती हूँ। मैं बस इंटरव्यू देती तो थोड़ा थोड़ा गा लेती। सबसे पहले मैम थोड़ा सा अपना टैटू छिपाइए, जिसके वजह से आज पूरा सोशल मीडिया पे एकदम वायरल चल रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा हम टैटू बनवाए हैं। और मैम तो मैम टैटू बनवाने का विशेष कारण क्या था? या खेसारी लाल के फैन थे, या मतलब रातों रात वायरल होने का एकदम तरीका था? अच्छा एक बात बोलते हैं इसी चीज में, बुरा लगेगा मेरे काफी लोगों का नाम सवाल है। मेरे जैसे अभी बहुत लोग टैटू बना रहे हैं, जितने भी यहाँ लोग हैं सब लोग सोशल मीडिया में एक्टिव है, सब लोग देखते होंगे, सब लोग टैटू बना रहे हैं। तो क्या सब लोग सौम्या पोखरेल हो जा रही है? नहीं ना। तो खाली टैटू से थोड़ी हो जाता है, उसमें मेहनत करना पड़ता है। आप दिन रात अभी देख रहे बिना सोए नहीं है तो मेरा आंख सूजा हुआ है, तो हम बिना मेहनत के तो यहाँ तक नहीं आए हुए हैं। टैटू से कुछ नहीं होता। क्या टैटू ले जाके मेरा पूजा करेंगे लोग? जो पैसा दे रहे हैं वो ले जाके मेरा पूजा करके तो पैसा नहीं देंगे लोग, है ना? मैम इस चीज को मानते हैं, लेकिन कोई भी चीज स्टार्टिंग से करने में जितना मेहनत लगता है, लेकिन आपको डायरेक्ट जो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहा जाते हैं उनका साथ आपका पहला सॉन्ग आ गया, तो आपको काफी मतलब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा, डायरेक्ट एकदम पब्लिक फ्रेम पूरा मिल गया होगा। देखिए मैं उनको हमेशा इज्जत करती हूँ कि एक रास्ता दिखा दिया वो हमको। आज वो उनके वजह से मैं काम करती हूँ, हर लोग हमको जानते भी है, जितने लोग हमको जानते हैं खेसारी सर की वजह से जानते हैं। हाँ, नेपाल में ऐसा था कि मैं पहले टिकटॉक चलाती थी, तो उधर ऑलरेडी मैं बहुत वायरल थी, मतलब मेरा बहुत कम समय में वहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। बिहार में जितने भी लोग हमको जानते हैं खेसारी सर की वजह से जानते हैं। सौम्या पोखरेल जी, आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा कि मैम मतलब टिकटॉक बना देते हैं, लेकिन अचानक कैसे मन में ये चीज आ गया कि टैटू बनवा लेते हैं और स्टेज पर डायरेक्ट परफॉर्म इस चीज को करवा देते हैं कि हम आपका बहुत बड़ा फैन है? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं थोड़ा मतलब होता है ना सनकी टाइप की हूँ जो मन किया बस कर देना है। तो हम सोचे कि उस समय कोई टैटू शायद नहीं बनाया था, हम किसी का देखे नहीं थे टैटू वैटू बनाया हुआ, तो हमको लगा कि मैं टैटू बनाती हूँ। और सुबह और थोड़ा दिन बाद पता चले कि वो लोग का नेपाल में शो है, तो वो लोग आए हुए थे, तो हमको मिलने का भी मौका मिल गया। और मैम आपका एक और वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि आप रोशन रॉय के साथ कहीं स्टेज शो कर रहे थे, जो मगही किंग कहे जाते हैं, लेकिन उनको आप बोल देते कि खेसारी बनने में दूसरा के साथ जन्म लेना पड़ेगा। इस चीज में हम सोशल मीडिया पे ये चीज काफी वायरल हुआ है, तो मैम क्या सोचकर बोले थे और वो क्या बोले थे आपको स्टेज शो? ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ ऐसे टोनबाजी हो रहा था, तो हम लोग एक दूसरे को मजाक किए, उतना वो उतने सीरियस वाला कोई बात नहीं है। क्योंकि बोले थे कि हम बोले थे, तब बोले थे नहीं खेसारी बनने में आपको 7 जन्म लगेगा। अब देखिए वो भी खेसारी जी को मानते हैं, ठीक, वो भी खेसारी जी को गुरु जी मानते हैं। हम एक चीज पूछना चाहते हैं
खेसारी जी कोई बन सकता है क्या? चाहे पवन जी कोई बन सकता है क्या? नहीं मैम। नहीं ना, वो लोग अपने जगह पर एक